जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर यू में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजकता की जांच, यानी कि कोई भी संख्या किस संख्या से कटेगा इसकी हम लोग जांच करेंगे, ताकि देखते ही बता सके कि कोई संख्या किस से कटेगा। या 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है कि 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है कि 6 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि कोई संख्या, चाहे वह संख्या कितनों भी बड़ा क्यों ना हो, वह संख्या किस से कटेगा हम लोग देखकर पता कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या रूल है उसकी जांच का, हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 2 की विभाजकता का नियम, यहाँ रूल नंबर फर्स्ट है कि 2 की विभाजकता का नाम, 2 के विभाजकता, 2 से विभाज्यता का, 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या 2 से कब कटेगा। हम लोग कैसे पता करें कि कोई संख्या 2 से कब कटेगा, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ लिख चुके हैं कि 2 से विभाजकता का नियम क्या होगा। यदि कोई संख्या, तो 2 से विभाजकता का नियम है कि यदि कोई संख्या के अंतिम में, यानी इकाई स्थान पर, वंश प्लेस पे अगर 2 हो या कोई सम संख्या हो, 2 यानी कि कोई सम संख्या हो या 0 हो, तो वह संख्या 2 से कटता है। तो अंतिम इकाई कोई भी संख्या, किसी संख्या के अंतिम अंक यानी कि इकाई स्थान पर या तो सम संख्या हो, सम संख्या या 0 संख्या या शून्य हो, यानी कि 0 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा, यानी कि 2 से कटेगा। ठीक है, किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई स्थान पर सम संख्या हो या 0 हो, तो वह संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 24 के इकाई स्थान पर क्या है, 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो यह संख्या 2 से कट जाएगा। देखते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट गया 12 बार में। चाहे संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मान लो यही संख्या है, हम लोग 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 से भाग देंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ अगर हम लोग इसका रूल जानते हैं तो हम लोग यहाँ पता कर लेंगे आराम से कि इकाई स्थान पर क्या है, कि इकाई स्थान पर 8 है। 8 क्या है, एक सम संख्या है, तो यह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, यह 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 7, 6, 9, अंतिम में 0 है। अब देखते हैं यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं। यहाँ क्या है, अंतिम में हम लोग रूल में क्या बताएं, किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई स्थान पर सम संख्या या 0 हो, तो 0 है, तो यह संख्या क्या होगा, 2 से कटेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग 2 से विभाजकता का नियम समझ चुके होंगे। अब फिर हम लोग देखेंगे 3 से विभाजकता का नियम, कि कोई संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसको मिटा देते हैं ताकि हम लोग फिर 3 से विभाजकता का नियम लिख सके। अब 3 से विभाजकता का नियम है रूल नंबर 2, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या मान लो संख्या इतना है, ठीक है, दी गई संख्या अगर 3 का गुणज हो या दी गई संख्या
के अंकों का योग, सॉरी, दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो यानी 3 से कटता हो, तो इसमें दी गई संख्या क्या है 6 + 7 + 9, इसमें दी गई संख्या के अंकों क्या है 6 7 9 6, ये दोनों सबको जोड़ लेंगे तो 7 6 13, 13 6 19, 19 और 9 20 और 1 28, 28 क्या 3 से कट रहा है, 3 का गुणज है नहीं है, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग यहीं पे 2 रख दें तो फिर 3 से कट जाएगा। देखते हैं यहाँ कितना है 28 और 2 29, 30, 30 क्या हो रहा है 3 का गुणज है, 3 से कट रहा है, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 का विभाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 का गुणज है या 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी, दी गई संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, फिर तो 3 का रूल, 3 का नियम और 9 का नियम क्या है सेम है। जो 3 का नियम है वही 9 से कटने का भी नियम वही है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी क्या होगा 3 से कटेगा। वही रूल है 9 का भी कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह दी गई संख्या भी क्या होगा 9 से कटेगा। तो हम लोग यहाँ 3 और 9 का पढ़ चुके। अब 4 से विभाजकता का नियम क्या है, फिर इसको मिटा देते हैं। 4 से विभाजकता का नियम है, 4 से विभाजकता का नियम है 4 रूल नंबर 3, 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम है कि कोई दी गई संख्या के लास्ट 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक कि दी गई संख्या, या लिख देते हैं दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 4 से कटेगा। ठीक है, क्या है कि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 4 से कटेगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके। जैसे है ये संख्या, अगर हम लोग को 4 से या कटेगा या नहीं कटेगा बताना हो तो ऐसे बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर हम लोग ये रूल याद रखें कि अंतिम 2 अंक क्या करना चाहिए 4 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या है 24, आराम से हम लोग 4 से क्या कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं। 6 चौक 24 कट रहा है, ये कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी क्या होगा 4 से कटेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग खुद से एग्जाम्पल लेके या किसी बुक से एग्जाम्पल लेके कटा सकते हैं, और संख्या को बड़ा करना है तो और बड़ा कर लेते हैं। देखते हैं अंतिम 2 अंक क्या है 64 यहाँ क्या है 64 यानी 64 4 से कट रहा है, 16 चौक 64 16 बार में कट गया, तो यह पूरा संख्या भी क्या होगा 4 से कटेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि अब फिर हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि फिर दूसरा रूल लिखें। हम लोग 5 से विभाजकता का रूल पढ़ते हैं। आज 5 तक पढ़ेंगे, उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 4 में क्या है 5 से विभाजकता का नियम, यानी कोई संख्या 5 से कब कटेगा। तो 5 से
विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता का नियम कि कोई संख्या 5 से कब कटेगा। तो कोई संख्या 5 से तभी कटेगा जब इकाई स्थान पर या तो 0 या 0 स्थान पर 0 या 5 हो। क्या हो कि इकाई स्थान पर यदि या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से, वह दी गई संख्या 5 से कटेगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है, 5 है, इकाई स्थान पर क्या है 5 है, तो यह पूरा संख्या भी क्या करेगा 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है 5 है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 9675, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न लो, ठीक है, ये संख्या 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये रूल जिसको पता नहीं होगा उसका हवा निकल जाएगा। लेकिन अगर रूल पता है तो लास्ट में क्या इकाई स्थान पर क्या है 0 है, तो यह पूरा संख्या भी 5 से कटेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो तो वह पूरा संख्या यानी दी गई संख्या भी जो है वह 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग आज 5 तक पढ़े हैं, इसी तरह का आप लोग एग्जाम पर लेके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसी तरह आप लोग नोट भी कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। या तो ऐसे अगर ये कोई क्लास में पढ़ना है तो 8 क्लास में ये विभाजकता का नियम है, 7 में 8 में, या फिर कोई भी कंपटीशन में भी इससे सवाल आता है। ठीक है, तो ये रूल पता नहीं होगा तो हम लोग जल्दी से सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।